हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो मैं भारतीय संविधान का जो 22 भाग है उसका लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी तक मैंने इसमें पॉलिटी की बात करें तो एक अनुसूची का वीडियो आपको डाला था, जो कि 19 मिनट में आपको 12 अनुसूचियाँ का चर्चा किया गया था संविधान संशोधन के तहत। और एक वीडियो मैंने विटामिन का डाला था, वो भी आपको 19 मिनट का वीडियो था, जिससे आपके एग्ज़ाम में विटामिन से भी क्वेश्चन आता है। और आज मैं स्पेशल आपके लिए जो भारतीय संविधान के 22 भाग है उसका वीडियो लाया हूं। और इसमें 22 भाग के साथ साथ आपको अनुच्छेद भी बताया जाएगा, किस भाग से लेकर कितने भाग तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कल ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आज ग्रुप डिस्कशन होगा, आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का जो पहला भाग है उसे देखेंगे एक एक करके, आपको 22 भाग और 22 भाग के आपको अच्छे तरीक़ा से चर्चा करके बताई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर संभव पूछा जाता है, और जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर आपको स्टार भी लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ भाग है, यहाँ विषय है, यहाँ संबंधित आपको अनुच्छेद है। तो फर्स्ट भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आपको संघ और राज्य क्षेत्र की बात कहा गया है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की बात कहा गया, और वो अनुच्छेद आपको 1 से लेकर 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात कहा गया है। अगला भाग देखेंगे, भाग 2 जो है आपको नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और नागरिकता का जो अनुच्छेद है आपको 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कहा गया है। ऐसे ही अगला भाग देखेंगे आपको भाग 3, जो भाग 3 है आपको मूल अधिकार का बात भाग 3 में कहा गया है। और भाग 3 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद की बात की जाती है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था। ये भाग 3 जो है मूल अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर कितना अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात भाग 4 में कहा गया है, और भाग 4 आपको 36 से 51 तक अनुच्छेद की चर्चा करता है। और भाग 4 की बात करें, भाग 4 के क, भाग 4 के जो क है उसमें आपको मूल कर्तव्य की बात कहा गया है। मूल कर्तव्य की बात भाग 4 के क में कहा गया है, और मूल कर्तव्य की बात अनुच्छेद 51 के क में कहा गया है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में आपको संघ की बात क्या है, यह काफ़ी भी आई है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो भाग 5 है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की बात इसमें कही गई। इसी में आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, संसद पढ़ना है और कैग पढ़ना है। ये सारे चीज़ इसी में पढ़ना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और अनुच्छेद जब मैं बताऊँगा तो उसमें आपको एक एक करके अनुच्छेद भी बताया जाएगा। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में आपको राज्य की बात कहा गया है, और राज्य आपको अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपको राज्य का बात कहा गया है। इसी में आपको राज्यपाल पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है और विधान परिषद पढ़ना है। इसमें राज्य की बात कहा गया है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो आइए 6 ठो फिर से आपको रिवीजन करते हैं। तो भाग 1 में क्या कहा गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या कहा गया, आपको नागरिकता कहा गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या कहा गया, मूल अधिकार कहा गया, जो कि आपको 12 से 35 तक। और भाग 4 में अगर पूछेगा तो आपको भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है, जो कि 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद की बात कहा गया है। भाग 4 के क की बात करें तो उसमें मूल कर्तव्य का बात कहा गया है, और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है। और 5 की बात करें तो 5 में आपको संघ है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक की चर्चा की गई है। और भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में आपको राज्य है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक चर्चा किया गया है। अब आइए यहाँ से भाग 7 देखेंगे।
भाग 7 जो है वह निरस्त है और उसमें अनुच्छेद 238 भी निरस्त है। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कहा गया था। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में आपको 100 विषय था, राज्य सूची में आपको 61 विषय था और समवर्ती सूची में आपको 52 विषय था। ये बात आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 38 यह निरस्त है। भाग 8 की बात करें, भाग 8 में आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा गया है, जो कि 239 से लेकर 242 तक का चर्चा इसी में है। आपको दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 239A में उसका बात कहा गया है। भाग 9 की बात करेंगे तो भाग 9 में आपको पंचायती राज का बात है। भाग 9 में पंचायत का बात है और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़त तक की बात जो है भाग 9 में है, जो कि पंचायत से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ से आपको IJKL ऐसे करके दिया रहता है, इस सभी को याद रखेंगे तभी यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन छूटने की हमेशा संभावना रहेगी। भाग 9 के क की बात करें तो भाग 9 के क में नगर पालिका है। नगर पालिका आपको अनुच्छेद 243 के त से लेकर य 6 तक है। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है कि नगर पालिका किस में, तो 243 के त से लेकर य 6 तक। और 9 के ख, यह 9 के ख की बात करें तो इसमें सहकारी समितियां की बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद आपको 243 से य ज से लेकर 243 य 9 तक की बात कहा गया है। तो यह 3 अनुच्छेद जो 9 है, 9 के क में आपको पंचायत का बात है, 9 के ख में नगर पालिका की बात है और 9 के ख में आपको सहकारिता समिति की बात कही गई है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति की बात भाग 10 में कहा गया है। इसे भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के क तक का चर्चा किया गया है। अब आइए देखते हैं भाग 11। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के मध्य के संबंध। भाग 11 में कह रहा है संघ और राज्यों के मध्य के संबंध। तो यह अनुच्छेद आपको 245 से लेकर 263 तक की बात कहा गया, तो इसमें भाग 11 में। अगला देखेंगे भाग 12। भाग 12 जो है इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद्य की बात कही गई है भाग 11 में और अनुच्छेद आपको 264 से लेकर 300 तक की बात कहा गया है भाग 12 में। जब भाग याद रहेगा तो अनुच्छेद अगर दिया रहेगा तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि किस भाग में इस बात की चर्चा किया गया, इसलिए अनुच्छेद को साथ में बताया जा रहा है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन की बात कहा गया है भाग 13 में और भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेकर और 307 तक की चर्चा भाग 13 में किया गया है। अगला देखेंगे भाग 14। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या कहा गया है, आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की बात भाग 14 में कहा गया है। 14 के क की बात करें तो 14 के क में आपको अधिकरण, 14 के क में अधिकरण की बात कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकरण किस में कहा गया, तो 14 के क में कहा गया, जो कि अनुच्छेद 323 के क से लेकर 323 के ख में इसकी चर्चा की गई है। अब अगला भाग देखेंगे भाग 15। भाग 15 की बात करेंगे तो निर्वाचन की बात का है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया है कि निर्वाचन की बात किस भाग में किया गया है, तो भाग 15 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की बात किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा भाग 16 में किया गया और भाग 16 की बात अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसका चर्चा किया गया है। तो कुछ विशेष वर्गों मतलब नौकरी में छूट करने की बात भाग 16 में कहा गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। भाग 17 जो है इसमें राज्य भाषा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भाग 17 में आपको राज्य भाषा है, जो कि अनुच्छेद आपको 343 से लेकर 351 में इसकी चर्चा की गई है। अगला देखेंगे भाग 18। भाग 18 जो है आपको आपात उपबंध का संबंध की चर्चा
किया गया है। तो भारत में आपको 3 प्रकार के आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, जो कि 1962 में, 1971 में और 1975 में, और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है। और वित्तीय आपात आपको अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। तो आपात उपबंध की बात 18 में है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक चर्चा किया गया है। भाग 19 की बात करेंगे तो भाग 19 में आपको प्रकीर्णन की बात कहा गया है, प्रकीर्णन के, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक चर्चा किया गया है भाग 19 में। अगला देखेंगे VVIA भाग 20। जो भाग 20 है आपको इसमें संविधान संशोधन की बात कहा गया है। तो संविधान संशोधन की बात भाग 20 में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद आपको यह कितना बार अनुच्छेद डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भाग 20 को। भाग 21 की बात करें तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का बात कहा गया है, जो कि 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। तो भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी में, संक्षिप्त नाम और हिंदी में इसकी चर्चा अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। तो मैंने जो 22 भाग बताया है आपको 22 भाग का मैंने चर्चा कर दिया। और इसमें अब देखिए कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट हम स्टार मार्क करेंगे, उसे आप अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे। भाग 1 आपको याद ही रखना है, भाग 2 भी याद रखना है, भाग 3 भी याद रखना है, भाग 4 भी याद रखना है और भाग 5 भी। ऊपर से भाग 5 तक 6 तक आपको याद होना ही चाहिए, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भाग 9 जो है यह VVIA ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 9 के क, 9 के ख और भाग 8 भी आप याद रखेंगे। इधर आइए तो आपको 15, 14, भाग 15 और भाग 14 इसे अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 17 राज्य भाषा, ये भी आपको याद रखना है। भाग 18 भी याद रखना है। तो यहाँ से आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि टोटल आपको 22 भाग है, जिसमें से 15 भाग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। उसे आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में से 15 में से कोई होगा। ऐसे भागों की संख्या देखा जाए तो 22 है। अगर खंड वाइज पढ़ेंगे तो वर्तमान में भागों की संख्या आपको 25 है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है, तब आंसर होगा आपको 25। इस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है या वर्तमान में पूछ रहा है। तो इस पर अच्छे से पढ़कर ही आंसर दीजिएगा, अन्यथा आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। भाग 1 है जो संघ और राज्य क्षेत्र का बात कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है जो कि आपको नागरिकता की बात कही गई है, 5 से 11। भाग 3 है मूल अधिकार, आपको 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 के क मूल कर्तव्य, जो कि 51 के ए में है। और भाग 5 में आपको संघ का बात कहा गया, अनुच्छेद 52 से 151। और राज्य क्षेत्र का, राज्य का बात आपको भाग 6 में कहा गया, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237। तो ऊपर वाले ये 6 भाग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इधर निर्वाचन याद होना चाहिए, राज्य भाषा याद होना चाहिए, आपात उपबंध याद होना चाहिए और संविधान संशोधन याद होना चाहिए। तो इस तरह मैं आशा करता हूं कि आप जरूर अच्छे से इस वीडियो को माध्यम से भाग को अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिएगा। और शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन जो लाइव होता है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, जो कि आपको YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है, उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से उसे बनाइएगा और कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनको भी बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस मारना है वो आकर मार सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन में टेलीग्राम में उसका PDF डाला जाता है और ऑफलाइन में आप रूम पर आके मार सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम में डाला हूँ, उस पर आप मैसेज करके आ सकते हैं कहाँ आना है। तो
तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो के सेशन के समाप्त करता हूं और मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।